सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो तीसरे श्लोक में श्री व्यास जी ने भागवत जी का परिचय दिया है कि भागवत क्या है। श्री सुखदेव जी के मुख से निकल करके अमृत रूपी द्रव हम सभी के लिए प्राप्त हुआ है। इसलिए व्यास जी कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पियो। कब तक पियो? जीवन पर्यंत या मोक्ष पर्यंत। जितनी बार जन्म मिले उतनी बार पीते रहो, मोक्ष पर्यंत इसको पीते रहो। मुह रहो रसिका भूमि भाव का। दो लोगों को आमंत्रित किया है कथा सुनने के लिए, रसिका भूमि भाव का। जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, जिनके अंदर भाव ही नहीं होगा कथा का, या जो कथा के रस को ही नहीं जानेंगे, वो कथा सुनेंगे क्या? वो तो उल्टा बंद कराने का प्रयास करेंगे। आवाज कम कर लो, बंद करो, मत करो, ऐसा ही प्रयास करेंगे। लेकिन जो रसिक होंगे और भावुक होंगे, उनको ना बुलाओ तो भी बिना बुलाए सारे काम छोड़ करके अपने आप आकर के और बैठ करके भाव से कथा रस का पान करेंगे। जो रसिक होंगे और भावुक होंगे, कहते हैं कि रामचरित जे सुनत अघाही, और रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान की कथा सुन करके इच्छा तृप्त हो जाए, पेट भर जाए, तो समझ लो कथा का रस उन्होंने जाना ही नहीं है। इसलिए जिनके अंदर भाव होगा, जो कथा के रस को पीने में परम कुशल होंगे, वही कथा के पास आ सकते हैं। बाकी दूर से भी उनको कथा की आवाज नहीं अच्छी लगेगी। इसलिए रसिक और भावुक केवल दो ही लोगों को बुलाया है। और वंदना के 3 श्लोक कहने के बाद श्री व्यास जी ने भागवत जी का शुभारंभ किया है, जिसमें कहते हैं सौनक जी ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किया है। जो नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि और उनके प्रधान श्री सौनक जी प्रधान श्रोता के रूप में बैठे हुए श्री सूत जी महाराज के पास में प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, और सूत जी उनका समुचित उत्तर दे रहे हैं। तो सौनक जी ने श्री सूत जी से सबसे पहले 6 प्रश्न किए हैं। ये 6 प्रश्न भागवत के मूल हैं, और इन्हीं 6 प्रश्नों पर संपूर्ण भागवत की कथा आधारित है। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दिया है श्री सूत जी ने, जिस उत्तर में संपूर्ण भागवत कथा निहित है। पहला प्रश्न किया है सौनक जी ने, तत्व तत्रांजसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितम् पुंसाम् एकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुम् अर्हति। पुंसाम् एकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुम् अर्हति माने मानव के कल्याण का मार्ग क्या है, मानव के श्रेय का मार्ग क्या है, मनुष्य का कल्याण कैसे संभव है,
आजकल प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, लेकिन उसके कल्याण का मार्ग क्या है महाराज, सो बताइए। भागवत में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। भागवत में ऐसा कोई क्लेश नहीं है, ऐसा कोई दुख नहीं है जिसको दूर करने का साधन न हो। समस्त समस्याओं का समाधान, समस्त क्लेशों को दूर करने का साधन श्रीमद् भागवत में है। लेकिन हम लोग दुखी हैं, क्लेश पीड़ा से परेशान हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग से और भागवत जी से दूर हो रहे हैं, यही कारण है। तो मानव के कल्याण का मार्ग क्या है? दूसरा प्रश्न किया है कि मंदः सुमंदमतयो मंद भाग्या हि तद्रुता। आजकल लोगों की बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। अरे कदाचित बुद्धि मंद हो, भाग्य ठीक हो, उच्च हो, तो भाग्य के भरोसे अपने जीवन की गाड़ी चला सकता है। या भाग्य मंद हो, बुद्धि तीव्र है, तो बुद्धि के भरोसे अपने जीवन की गाड़ी चला सकता है। लेकिन आजकल लोगों की भाग्य भी मंद है और बुद्धि भी मंद है। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करे? ऐसे में व्यक्ति क्या करे? वो अपना कैसे कल्याण करे महाराज? इसलिए दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि मुझे कथा का सार बताओ, क्योंकि सार से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। बुद्धि जब ये सार को ग्रहण करेगी तो हमारी बुद्धि भी ठीक होगी, शुद्ध होगी, विचारवान होगी और हमारा भाग्य भी ठीक होगा। इसलिए महाराज सार ही सार बताओ केवल। और तीसरा प्रश्न किया है कि यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। भगवान अजन्मा है, और जब अजन्मा है तो इनका जन्म क्यों होता है? अजन्मा का जन्म क्यों? ये तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न है, मान लीजिए भगवान का जन्म होता है, आप कहेंगे जन्म नहीं होता, अवतार लेते हैं परमात्मा। तो अवतार भी कितने लेते हैं? के प्रयोजन, किस प्रयोजन से अवतार लेते हैं? वो भी कितने अवतार? कुछ संत कहते हैं भगवान के 24 अवतार हुए, कुछ संत कहते हैं भगवान के 10 अवतार, कुछ संत कहते हैं नहीं, भगवान के 2 ही अवतार केवल, राम का और कृष्ण का, क्योंकि 2 ही अवतार में पूर्ण लीला किया, बाकी सब में आए और काम करके चले गए। इसलिए भगवान के मुख्य केवल 2 ही अवतार। तो ये स्पष्ट कीजिए महाराज, भगवान के 2 अवतार की, 10 अवतार की, 24 अवतार, कितने अवतार? अरे कुछ संत तो यहां तक कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान अनंत हैं, इनके अवतार भी अनंत हैं। संतों ने अनेक प्रकार से गाया है। तो महाराज इसको स्पष्ट कीजिए कि भगवान के अवतार तो कितने अवतार? और 5वां प्रश्न हमारा है कि अवतार लेकर के भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं किया? ब्रूहिना श्रद्धाना नाम लीलया दृष्टा कला। भगवान ने अवतार लेकर के कौन कौन सी लीलाएं की, इसलिए उन लीलाओं का वर्णन करें। और 6ठा प्रश्न हमारा है, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णो ब्रह्मणे धर्म बर्मणि स्वाम काष्टाम धुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। भगवान कृष्ण 125 साल तक इस धराधाम पर अपनी लीला को करते हैं, और
125 वर्ष के बाद अपनी लीला का संवरण करके जब गोलोकवासी हुए, गोलोक धाम पधारे, तो धर्मः कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया? महाराज धर्म तो निर्मूल हो गया होगा, धर्म तो अकेला रह गया होगा, धर्म किसकी शरण में गया? ये हमारा छठा प्रश्न है। अब इन 6 प्रश्नों को जब शौनक जी ने किया तो सूत जी बड़ा गदगद हो गए और कहते हैं, ऋषियों, तुमने संसार के कल्याण के निमित्त बड़ी ही उत्तम बात पूछी है, हम तुम्हें जरूर इसका उत्तर देंगे। इसके पहले आए हम अपने गुरुदेव की प्रार्थना कर लें, थोड़ा गुरुदेव का स्तवन कर लें, मंगलाचरण कर लें। तो 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है श्री सूत जी ने। 2 श्लोकों में अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी का वंदन किया है और तीसरे श्लोक में नारायण, सरस्वती, व्यास इनका वंदन किया है, मंगलाचरण किया है। यम पब्रजंति मनिपेतम पेत कृत्यम, जो बीतरागी परम संत श्री सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगल को भाग पड़े, पीछे पीछे व्यास जी लगे पुत्र मोह में, लेकिन जब वृक्षों के द्वारा उत्तर मिला तो व्यास जी वापस चले आए। ऐसे परम बेतरागी योगी राज संत जो श्री सुखदेव जी जो जन्म से ही परम योगी हैं, ब्रह्मदृष्टा हैं, तम व्यासम सोनमुपयामि गुरु मुनि नाम, ऐसे व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी जो सदगुरु हैं, मुनि हैं, उनको बारंबार प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। भगवान नारायण को नमस्कार है, जो नरों में उत्तम है। माता सरस्वती को और व्यास जी को प्रणाम करने के बाद श्री सूत जी आगे की बात करते हैं। कहते हैं, सुनो, सवै पुंसान् परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे, अहेतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कहते हैं कि मानव मात्र का धर्म है कि भगवान की भक्ति को करे, लेकिन कैसी भक्ति करे? अहेतुक प्रतिहता, जिस भक्ति में कोई हेतु न हो, है? कोई हेतु न हो। माने हमने 10 माला जप किया है तो हमको इतना चाहिए, यहां तक कि मना किया गया है भागवत में कि भक्ति में मांगना बिल्कुल मना है। निष्काम भक्ति करे, कामना युक्त भक्ति तो मल भक्ति है, गंदी भक्ति है। इसलिए भक्ति में तो कामना करनी ही नहीं चाहिए। हमने 10 रुपए आपको दिए या फला सामान आपको दिया तो इसके बदले में कुछ हमको भी आपसे मिले, है? ये तो आदान प्रदान का मामला हो गया। और भगवान से आदान प्रदान वाली भक्ति कहते हैं ये मल भक्ति, ये जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है। इसलिए भक्ति खूब करो, लेकिन भगवान से कुछ चाहो मत। अहेतुकी भक्ति करो जिसमें कोई हेतु न हो। जेवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी, और हमेशा तत्व को जानने की जिज्ञासा रखो। ऐसे श्री सूत जी बताते हैं, लेकिन
शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आप आगे कुछ बताएं, इसके पहले हमें यह बताने का प्रयास करें कि ये व्यास जी कौन थे, व्यास जी का जन्म कैसे हुआ और भागवत का निर्माण कैसे किया, भागवत का प्रारंभ कैसे किया। शौनक जी ने पूछा तो व्यास जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं, सुनो, द्वापरे समन प्राप्ते तृतीये विपर्ये जातः पराशरा देवी वासव्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में श्री पाराशर के अंश से व्यास जी का प्राकट्य हुआ। द्वापर युग के तीसरे चरण में, तृतीय युग पर तीसरे युग के तीसरे चरण में पाराशर के संयोग से सत्यवती के गर्भ से व्यास जी का जन्म हुआ। गंगा जी के बीच में नाव के अंदर नाव पार लगी, व्यास जी नार बिवार के समेत चल पड़े। सत्यवती ने कहा, बेटा कहां जा रहे हो, अभी तो मुख भी नहीं देखा, थोड़ा लाड़ प्यार तो कर लूं। व्यास जी ने कहा, मां अभी संसार का हमें बहुत कार्य करना है, संसार के कल्याण के निमित्त बहुत कुछ करना है, अभी नहीं माता जी, बाद में आऊंगा। जब मेरी याद करोगी तब मैं आकर के तुम्हारे क्लेश का हरण करूंगा, लेकिन अभी नहीं रुक पाऊंगा। और इतना कह करके व्यास जी चल पड़े। बद्रीनाथ जाते हैं और बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी के किनारे किनारे होते हुए, जहां पर सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी दोनों एक में मिली हैं, या ऐसा मान ले जहां सरस्वती नदी और अलकनंदा दोनों एक जगह निकली है, माने जहां उद्गम है इन दोनों का, उसको साम्याप्रास नाम का स्थान बोलते हैं। साम्याप्रास इतिम प्रोक्तम। उस साम्याप्रास नाम के स्थान पर जाकर के व्यास जी विराजित हो गए और फिर भगवान का ध्यान करने लगे। बहुत दिन तक साधना किया। इसके बाद व्यास जी ने संसार के कल्याण के लिए साधन करना शुरू किया। देखा वेद तो केवल एक ही था, जिसको ऋग्वेद बोलते हैं। तो इस एक वेद के 4 भाग किए व्यास जी ने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। लेकिन वेदों की भाषा बड़ी क्लिष्ट, संसार वालों की समझ में नहीं आएगी, सो उसको और सरलीकरण करने के लिए व्यास जी ने 6 शास्त्रों का निर्माण किया। लेकिन शास्त्रों की भाषा भी बड़ी क्लिष्ट, संसार के लोग नहीं समझ पाएंगे। सो उसका और सरलीकरण करने के लिए व्यास जी ने वेद के एक एक श्लोक पर, एक एक मंत्र पर एक एक उपनिषद लिखा। 4 वेद में 1 लाख मंत्र, उन 1 लाख मंत्रों से 1 लाख उपनिषद बनाकर तैयार किए व्यास जी ने। लेकिन उपनिषद की भाषा भी बड़ी क्लिष्ट, सांसारिक लोगों की समझ में नहीं आएगी। सो व्यास जी ने उसका और सरलीकरण करने के लिए महाभारत नाम का ग्रंथ तैयार किया। लेकिन व्यास जी को संतोष नहीं मिला, तो व्यास जी ने फिर 17 पुराण लिखे। फिर भी व्यास जी के अंदर से आवाज आ रही है, व्यास अभी तुमसे कुछ छूट रहा है, और लिखो। अब 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, महाभारत ग्रंथ, 1 लाख उपनिषद लिखते लिखते सारा जीवन बीत गया, वृद्धावस्था आ गई। लेकिन व्यास जी के अंदर से आवाज आ रही है, अभी कुछ छूट रहा है व्यास, और लिखो। लेकिन व्यास जी की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या छूट रहा है।
सो व्यास जी ने नेत्रों को बंद किया। एक बड़े पते की बात बताऊं, सूत्र है भागवत जी का। जब भी किसी विशेष समस्या में आप घिरे हो, समस्या का समाधान आपको सूझ न रहा हो, दिख न रहा हो, और विशेष विषम परिस्थिति, विषम समस्या ने आपको घेर लिया हो, कोई रास्ता न सूझ रहा हो बाहर निकलने का, तो आप किसी से कुछ मत कहो। कहते हैं कि कमरे के अंदर एकांत में बैठ करके, आसन लगा करके एकांत में बैठ करके कमरे के अंदर नेत्र बंद करके कम से कम 45 मिनट तक अपने इष्ट देवता का ध्यान करो। जो भी आपका इष्ट हो, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, दुर्गा जी, जो भी आपका इष्ट है, उस इष्ट का कम से कम 45 मिनट तक ध्यान करो। और फिर उसके बाद अपने ही अंदर प्रश्न करो, अपने ही अंदर पूछो कि मैं इस समस्या में घिरा हूं, समाधान ढूंढे नहीं मिल रहा है, मेरा मार्गदर्शन करो, मेरा समाधान करो। तो भागवत कहती है कि तुम्हारे ही अंदर से आवाज आएगी कि इस रास्ते पर चलो, समाधान मिल जाएगा। क्योंकि समस्त संकट, समस्त क्लेश, समस्त समस्याओं का समाधान सब अपने अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं खोजना है। सब कुछ अपने अंदर भरा हुआ है। व्यास जी ने वही किया, नेत्र बंद करके ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद अपने अंदर प्रश्न किया कि मेरे से क्या छूट रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मेरा मार्गदर्शन करो। और जैसे प्रश्न किया, व्यास जी के अंदर से ही आवाज आई कि संत दर्शन की प्रतीक्षा करो। और व्यास जी को संत दर्शन की प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ी। जैसे नेत्र खोला, सामने देखा नारद जी बैठे हुए हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सामने देखा, बीड़ा के तारों को छेड़ते हुए नारद जी बैठे, और नारद जी को देखा, पाराशर, ये व्यास जी को कुछ बोलना भी नहीं पड़ा, नारद जी पहले ही कहने लगे, पहले ही बोल पड़े। पाराशर्य महाभागः भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यत शारीर आत्मा मानसीव वा। हे पाराशर जी, पाराशर के पुत्र व्यास जी, आपके चेहरे पर प्रत्यक्ष उदासी दिखाई पड़ रही है। क्या कारण है? उदास क्यों? दास कभी उदास नहीं होता है, और जो दास उदास हो जाए वो दास नहीं हो सकता। लेकिन एक विशेष बात है, समझें, संत कभी उदास नहीं होते हैं। संत उदास कब होते हैं? जब संसार कष्ट में पड़ा हो, समाज कष्ट में पड़ा हो, लेकिन संत की बात न मान रहा हो, हमारे ग्रंथ और पुराणों की बात न मान रहा हो,
क्योंकि उस बात को मान करके उस मार्ग पर चलेगा जो हमारे पुराणों ने, ग्रंथों ने बताया है, तो उसका कल्याण होगा। तो समाज दुखी तो है, लेकिन हमारे शास्त्रों की, ग्रंथों की बात नहीं मान रहा है, इसलिए दुख और बढ़ता जा रहा है। समझाया भी खूब जा रहा है, लेकिन फिर भी नहीं बात मान रहा है, दुख बढ़ता ही जा रहा है। तो संतों को कष्ट होता है कि जो दवाई इस बीमारी में खाने योग्य है, उस दवाई को मैं दे रहा हूं कि लो बेटा इसको खाओ, ठीक हो जाओगे, फायदा होगा, लेकिन वो दवाई वो नहीं खा रहा है और कष्ट बढ़ता जा रहा है। ये देख करके संतों को कष्ट होता है, संत उदास होते हैं, संत चिंतित होते हैं समाज के लिए। और आज वही देखने को मिल रहा है। नारद जी कहते हैं क्यों दुखी हो, क्या बात है? व्यास जी कहते हैं नारद जी, जीवन बीत गया लिखते लिखते, लेकिन हमारे अंदर से आवाज आ रही है, व्यास तुमने अभी कुछ नहीं लिखा है, और लिखो। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे से छूट क्या रहा है। नारद जी मुस्कुराए और कहने लगे, व्यास जरा सी बात के लिए इतना परेशान? तुमने लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी भगवान की स्वतंत्र रूप से भक्ति से युक्त, भक्ति से समन्वित प्रेम पूर्वक लीला का वर्णन नहीं किया है। या ऐसा मान लें कि भगवान की वाणी का विस्तृत वर्णन अभी तुमने नहीं किया है, जिसको भागवत बोलते हैं। भागवत क्या है? भगवताम प्रोक्तम सा भागवता, या भगवत्याम प्रोक्तम सा भागवता। माने जो भगवान की वाणी है उसी को भागवत बोलते हैं। या लक्ष्मी नारायण से युक्त जो वाणी है, माता लक्ष्मी से समन्वित जो भगवान की वाणी है, उसी को भागवत बोलते हैं। उसका तुमने गायन नहीं किया है। और फिर इसके बाद व्यास जी को वो 4 श्लोक, जिसको चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को वही 4 श्लोक सुनाया, और वही 4 श्लोक जिसको चतुर्श्लोकी भागवत बोलते हैं, आज नारद जी ने व्यास जी को सुनाया और कहा ये भगवान की वाणी है 4 श्लोक, इसी चतुर्श्लोकी भागवत का विस्तृत वर्णन करो व्यास, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। व्यास जी कहते हैं संभव नहीं है। क्यों? अब ये शरीर ऐसे चलता रहेगा क्या? अरे वृद्धावस्था आ गई है, अब इस शरीर से कहां हो सकता है? नारद जी ने कहा, व्यास देखो, मन को छोटा नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो व्यक्ति करने में समर्थ ना हो। सब कुछ कर सकता है, बस विश्वास और धैर्य होना चाहिए। परमात्मा के प्रति लगन होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। कोई भी कार्य असंभव नहीं है, सब कार्य करने में समर्थ है। नारद जी कहते हैं कि व्यास देखो, मैं कहां का कुलीन हूं? कौन बड़ा कुलीन था? मैं तो दासी पुत्र। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां, निरूपितो बालकयेव योगिनां, शुश्रूषा
तस्याश्चन वेदवादिना। मैं कहां दासी का पुत्र, मेरी माता एक संत की सेवा में लग गई। चतुर्मासे में कुछ संत आए चौमासा बिताने के लिए, उन संतों की सेवा मेरे को मिल गई, पुष्प वगैरह लाने के लिए, पूजा के लिए जल वगैरह लाने के लिए मेरे को सेवा मिल गई। मैं भाव से सेवा करने लगा, संतों को भोजन प्रसाद खिलाता, जिससे संत मेरे ऊपर प्रसन्न होते और अपना शीत प्रसाद माने जूठन प्रसाद मेरे को देते। जिस जूठन प्रसाद शीत प्रसाद को खाते खाते मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। संत लोग पहली बात अपना उच्छिष्ट माने जूठा किसी को देते नहीं है, और जिसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं संत, उसको अपना शीत प्रसाद देते हैं, अपनी जूठन देते हैं। संतों की जूठन खाने का प्रभाव नारद जी बता रहे हैं। आज खाने से महाराज मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। जब भजन करते हैं संत लोग, तो उस भजन में मेरा भी मन लगने लगा, क्योंकि भजन में और सत्संग में, कथा में मन लगना कोई साधारण बात नहीं है कि हम जब चाहें तब कथा सुन लें, जब चाहें तब मेरा मन लग जाए। सत्संग में और भजन में मन लगना ये बड़ी कठिन बात है, इसलिए इसके लिए तो साधन करना पड़ेगा, तभी कथा में और सत्संग में भजन में मन लगेगा, वैसे नहीं लगेगा। अरे संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, हो तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। मोह निशा ने बहुत दिन सोए, मोह निशा ने बहुत दिन सोए, अब जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और एक विशेष बात, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, और रामचरण अनुराग रे, भगवान के चरणों में अनुराग होना, प्रीति होना, ये कठिन बात, ये संत कृपा से ही संभव है। इसलिए कागा से तो है हंस बनावे, अब रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मेरा मन लगने लगा भजन में, नारद जी कहते हैं। जब संत लोग चौमासा बिताने के बाद जाने लगे, तो मेरा तो मन भक्ति में इतना रम गया था कि संतों का साथ छोड़ने को मन नहीं कर रहा था। मैंने गुरु जी से निवेदन किया, गुरुदेव अब मेरे को अपने से अलग मत करो, मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो।
मैं तो अब आपको नहीं छोड़ सकता। प्रेम जागृत हो गया परमात्मा के प्रति। माता जी ने सुना तो माता जी दौड़ती आई, महाराज अकेला ही बेटा है, बूढ़े की लकड़ी है, बुढ़ापे का सहारा है, अगर इसको लेकर गए तो मेरा कौन सहारा होगा महाराज, इसलिए इसको लेकर के मत जाना, नहीं तो मैं रो रो करके मर जाऊंगी। अब नारद जी कहते हैं मैं कह रहा था कि अगर लेकर नहीं गए तो मैं मर जाऊंगा, माता जी कहती हैं लेकर गए तो मैं मर जाऊंगी। अब संत लोग तो बड़ा दुविधा में पड़े, क्या करें, लेकर जाएं तो माता जी मर जाएं, न लेकर जाएं तो नारद जी कहते हैं मैं। इसलिए संतों ने मेरे को पास में बुलाया और कहा बेटा, मानव जन्म पाने के बाद कुछ कर्तव्य बनते हैं, अभी उन कर्तव्य के भार से तो मुक्त हो जा, फिर मेरे साथ चलना। माता पिता की सेवा ये कर्तव्य बनता है। पिताजी नहीं है लेकिन आपकी माताजी हैं, इन माताजी की सेवा करना तुम्हारा धर्म है बेटा। जब तक माताजी दुनिया में है तब तक माताजी की सेवा कर, और जब माताजी परलोक सिधार जाएंगी तब खुला छूट है, तू मेरे पास आ जाना बेटा, तब तक इस मंत्र का जप कर। और संतों ने फिर मंत्र बताया। नारद जी कहते हैं कौन सा मंत्र? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इसको वासुदेव गायत्री बोलते हैं। ये वासुदेव गायत्री मंत्र बताया बेटा, तो इसी मंत्र का जप करना तब तक, और जब माता जी दुनिया से चली जाएं तब तो मेरे पास आ जाना। संत लोग तो चले गए, मैं बहुत रोया, लेकिन संतों का दिया हुआ मंत्र मैंने धारण किया और दिन रात तो उसी का जप करने लगा। अरे उस मंत्र के ध्यान में तो इतना मस्त हो जाता था कि मेरे को भोजन भी अच्छा नहीं लगता था। इच्छा होती थी भोजन न करना पड़े, क्योंकि उतनी देर का समय बेकार हो जाता है। भोजन पानी से भी अरुचि होने लगी कि उतनी देर के लिए मेरा भजन छूट जाता है। माता जी की पीड़ा होने लगी मेरे को, और न जाने क्यों मन में मेरे विचार आया। परमात्मा से मैंने प्रार्थना किया, प्रभु माता जी को अब जल्दी से परलोक बुलाओ, झंझट छूटे और हम जल्दी से भजन में लीन हो जाएं। अभी तो माता जी वाला झंझट है। भगवान की ऐसी कृपा हुई, एक दिन गौशाला में माता जी गई थी कुछ काम करने के लिए, अंधेरा था, वहां किसी सर्प ने माता जी को डस लिया और माता जी राम नाम सत्य। हमने भगवान की बड़ी कृपा समझी और फिर माता जी का क्रियादाह संस्कार करने के बाद सब कुछ छोड़ करके गंगा जी के किनारे आया। गंगा जी के किनारे बैठ करके सतत 12 अक्षर जो भगवान कृष्ण का मंत्र है, वासुदेव मंत्र है, 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का मैं जप करने लगा, ध्यान करने लगा, सतत दिन रात ध्यान करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय बोलो कृष्ण चंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी कहते हैं 12 साल तक सतत ध्यान करता रहा इसी मंत्र का। अचानक भगवान की बाकी छवि, क्या सुंदर छवि भगवान की सामने आई आंखों के। अरे घुंघराली लट लट के मुख पर कुंडल दम के कान, और सबको दीवाना बना रही तेरी मंद मंद मुस्कान। तेरी पायल करे रे कमा
जइयो बसी जइयो श्री मदन गोपाल हमारे मन बसी जइयो ये बस जइयो यशोदा जी के लाल हमारे मन बसी जइयो। सांवली सलोनी सूरत भगवान के सामने आकर के प्रत्यक्ष हो गई और जैसे मैंने भगवान की झलक देखा मैं इतना दीवाना हो गया, इतना उतावला हो गया, पकड़ने के लिए भगवान को दौड़ा और जैसे पास में पहुंचा कि भगवान अंतर ध्यान हो गए। लेकिन उस स्वरूप की चटनी का ऐसा स्वाद मेरे को लगा कि दोबारा पाने के लिए इतना लालायित हुआ, बिल्कुल पागल हो गया। एक बार मिल जाओ प्रभु, एक बार पुनः मिल जाओ प्रभु, नाथ जल्दी मिल जाओ, ऐसा उतावला हो गया। भगवान को पुकारते हुए घूमने लगा। नहीं मिले तो मैं प्राण खोने के लिए तैयार हो गया, मर जाऊंगा महाराज, एक झलक और दिखा दो। तब आकाशवाणी हुई, बेटा अभी तो दर्शन पाने के योग्य नहीं हुआ है, तो महाराज सामने क्यों आए? आपकी झलक देख करके, आपकी सांवली सलोनी सूरत देख करके तो और दीवाना हो गया प्रभु। भगवान ने कहा इसलिए सामने आया, सामने ना आता तो शायद तुम्हारा विश्वास चला जाता कि भगवान हैं भी कि नहीं है। लेकिन विश्वास बनाए रखने के लिए मैं सामने आया, दिखा दिया तुमको कि मैं हूं, मेरी सत्ता है, लेकिन अभी तो दर्शन के योग्य नहीं हुआ है। तो सारा जीवन मेरा भजन कर, मरने के बाद जब अगली बार जन्म लेगा तब तेरे को मेरा दर्शन होगा। नारद जी कहते हैं भजन करते करते मैंने शरीर को शांत कर दिया, महाप्रलय हुई और महाप्रलय के बाद सारी सृष्टि समाप्त हो गई, महाप्रलय में जल में विलीन हो गई। जब दोबारा ब्रह्मा जी ने, मेरे पिताजी ने सृष्टि आरंभ किया तो उनकी गोदी से मेरा जन्म हुआ और आज वही दासी पुत्र नारद जी बना तीनों लोकों में भ्रमण कर रहा है, देव ऋषि बना हूं। ये किसका प्रताप है? सत्संग का प्रताप है। व्यास जी इसलिए मन को छोटा मत करो। एक बार मैं भाव में भर करके प्रेम से कीर्तन कर रहा था कि भगवान प्रकट हो गए और फिर मेरे को बीड़ा दिया, अपने कर कमलों से मेरे को बीड़ा दिया। देवदत्ता नाम बीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छये हरि कथा गायमानश्चराम्यहम् देवदत्तमिमां वीणा। भगवान ने इस बीड़ा को अपने कर कमलों से मेरे को प्रदान किया और ये कैसी बीड़ा है? स्वर ब्रह्म विभूषितम। कहते हैं कि ब्रह्म के स्वर से ये विभूषित बीड़ा है, माने इसमें कोई भी स्वर मैं छेड़ता हूं तो मधुर स्वर निकलता है और मधुर स्वर से अनेक राग रागिनियों के द्वारा मैं भगवान के गुणों का गायन करता हुआ तीनों लोकों में विचरण करता रहता हूं। ये सब सत्संग की महिमा है, इसलिए चिंता मत करो। व्यास, भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। सूत जी कहते हैं नारद जी इस प्रकार से कह करके वहां से चले गए। व्यास जी उठे और सरस्वती नदी में जाकर के स्नान किया। बद्रीनाथ में माना गांव के आगे एक व्यास गुफा है, पास में ही सरस्वती नदी बह रही है
सरस्वती में जाकर के स्नान किया व्यास जी ने, फिर अपनी गुफा में आकर के नेत्र बंद करके बैठे, समाधि लगाया। और जैसे समाधि लगाया सो इनके अंदर से भागवत के मंत्र प्रस्फुटित होना शुरू हो गए। अब भागवत के मंत्र तो मुख से निकल रहे हैं, लेकिन उनका चयन कैसे हो? सो गणेश जी आए और गणेश जी ने लिखना शुरू किया। भागवत जी, व्यास जी के मुख से भागवत के श्लोक निकल रहे हैं और गणेश जी उनको लिख रहे हैं। गणेश जी उनका चयन करते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके 18,000 श्लोक व्यास जी के अंदर से बाहर निकले और गणेश जी ने उन सबको लिख करके एकत्र किया। 18,000 श्लोकों की भागवत संहिता बनकर के तैयार हो गई। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक, ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये व्यास जी की समाधि भाषा है। व्यास जी नेत्र बंद करके समाधि में बैठ करके भागवत जी को बाहर निकाला है। जो देखते गए हैं भाव दृष्टि से, वही बाहर व्यक्त किया है श्री व्यास जी ने। इसलिए भागवत कोई साधारण भाषा नहीं है। ये व्यास जी की समाधि भाषा है। इसलिए सूत जी कहते हैं भागवत बड़ा अनूठा ग्रंथ है, जीवन में बड़ा उपयोगी ग्रंथ है। और ऐसी कोई समस्या नहीं है जीवन की जिसका समाधान भागवत में नहीं है। ऐसा कोई क्लेश नहीं है जीवन में जिसको दूर करने का साधन भागवत में नहीं है। सब कुछ भागवत में है।